तो यार आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे मिलियनर्स की तादाद थोड़ी ज्यादा नहीं बढ़ गई है? मतलब भाई हर दूसरा तीसरा बंदा इंस्टाग्राम पे करोड़पति बना घूम रहा है। देखो भाई 1000-2000 करोड़ भी कुछ नहीं होता। पता आपको क्यों इतना बड़ा नंबर लगता है? क्योंकि आपके फैमिली में अभी तक किसी ने इतने वेल्थ टच नहीं किए। तो आप वो बंदे बनो कि भाई जीरो से स्टार्ट करूंगा, 1000 करोड़ की वेल्थ बनाऊंगा। तो यार इनसे मिलो, ये हैं एंड्रयू टेट के बहुत बड़े फैन मोहम्मद जैदान, जिनका यूजर नेम है दी फॉरेक्स किंग। जी हाँ, दी फॉरेक्स किंग। यूजर नेम देखकर तो तुम्हें लग रहा होगा कि एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं, लेकिन असल में भाई एक बहुत बड़े हवाबाज हैं जो आए दिन इंस्टाग्राम पर ऐसी हवाबाजी वाली वीडियोस बनाते रहते हैं। वैसे आज के टाइम पे अगर तुम सोशल मीडिया पे बिना किसी टैलेंट के ग्रो करना चाहते हो ना, तो उसके लिए ये 2 ही 3 तरीके बचे हैं बस। या तो तुम इंस्टाग्राम पर आकर ऐसी हवाबाजी वाली वीडियोस बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आजकल के जो 15-20 साल के चूतिया लौंडे हैं ना, वो ऐसी वीडियोस देखकर बड़े जल्दी मैनिपुलेट होते हैं कि भैया अगला करोड़पति तो बस अब हम ही बनेंगे। कौन बनेगा करोड़पति की लिस्ट में, अगला नाम तो भैया बस हमारा ही होगा। और या फिर तो तुम थारा भाई जोगिंदर और जे कम्युनिकेशन की तरफ फेक गिव अवे करना शुरू कर दो। और या फिर तीसरा नंबर का काम सबसे आसान है, लेकिन उसमें सबसे मुश्किल यह है कि उसके लिए आपको एक लड़की होना पड़ेगा। देखो मैंने 8-10 लाख का दिन का प्रॉफिट तो आपको दिखाया भाई अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं सारे अकाउंट खोल के दिखा दूं आपको कि हाँ ये इतने बड़े अकाउंट है, इनमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ, दिन का मैं कितना बना। भाई 8-10 लाख का तो पूरा नहीं होगा, और दिन का 8-10 लाख प्रॉफिट बनाने की बात कर रहा है। भाई ट्रेडिंग का तो पता नहीं, लेकिन शर्म तो आपकी होगी ना, या फिर वो भी कोर्स के साथ साथ बेच खाई। मतलब भाई ये तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी हवाबाजी करके, तुम्हें इतने बड़े बड़े सपने दिखा के एट द एंड या तो तुमको कोई कोर्स बेचेंगे या फिर तुमको कोई ग्रुप ज्वाइन करवाएंगे, क्योंकि यही तो इनका मेन इनकम सोर्स है। अब ऐसी हवाबाजी करने से या ऐसी बकचोदियां करने से घर थोड़ी चलता है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना ही पड़ेगा ना। बहुत लोग कहते हैं कि मैं शो बहुत करता हूँ। भाई जितना मैंने कमाया ना आई थिंक उसका 10% ही दिखाया है। अगर दिखाने पे आ जाओ ना फिर करोड़। अरे क्या हुआ भाई, खुद के जोक पे हंसी आ गई क्या? मतलब भाई करोड़ रुपए तो मुंह से ऐसे निकलते हैं? अबे क्या है करोड़ रुपए? अबे भाई 1-2 करोड़ रुपए तो रोज खा के हक देते हैं हम। अंबानी को जानते हो? अंबानी को, हमारे यहाँ काम करता है, उसका खर्चा पानी हम ही लोग तो चलाते हैं। एंड्रयू टेट से कंपेयर करते हैं यार लोग मुझे, एंड्रयू टेट की कॉपी बोलते हैं। अरे यार भाई देखो साफ सीधी बात है, मैं उसका माइंडसेट का फैन हूँ। भाई देखो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, तो एक बिजनेस वाला उसको फॉलो करेगा यार। किंग भैया ये जो आप ज्ञान पेल रहे हो, ये पॉडकास्ट कहाँ हमें एक्स हैमस्टर पर देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि यूट्यूब तो मैंने पूरा छान मारा भाई, लेकिन आपका पॉडकास्ट ये मुझे कहीं दिखा नहीं। क्या मतलब कि जब कोई पॉडकास्ट होगा तब दिखेगा ना? मतलब भाई ये जितने भी कोर्स सेलर है ना, तुम्हें इनमें ये पॉडकास्ट वाली बकचोदी कॉमन देखने को मिल जाएगी। मतलब सामने एक माइक लगा के खुद का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके, खुद से उसको एडिट करके, बैकग्राउंड में एकदम तगड़ा सा म्यूजिक लगा के उसको अपनी आईडी से अपलोड करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा करना इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि भाई इनका जो कंटेंट है ना, वो हवाबाजी वाला कंटेंट है। महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे होटल्स में जाके रील्स बनाते हैं, जिसके लिए चाहिए इनको पैसा। और इनकम सोर्स तो इनका तुम्हें पता ही है, कोर्स सेलिंग। अब कोर्स का क्या है, बिकने को किसी दिन 4 भी बिक गए, किसी दिन बोनी भी नहीं हुई। अब जिस दिन 4 बिक गए उस दिन तो चलो इनके कंटेंट का जुगाड़ हो गया है, लेकिन अब जिस दिन बोनी नहीं हुई उस दिन तो पॉडकास्ट पे ही हवाबाजी करके काम चलाना पड़ेगा ना। लेकिन हवाबाजी में कोई कमी नहीं होगी भैया, बिल्कुल नहीं। चाहे कोर्स बिके या ना बिके, लेकिन हवाबाजी वाली रील्स तो भैया कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। हेलो, जी भाई। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग यार? ब्रो आई एम ए फॉरेक्स ट्रेडर। फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं आप? या ब्रो। आपकी एज कितनी है? भाई मेरी 17 ईयर्स ओल्ड हूँ अभी। अच्छा, तो ये गाड़ी आपने अपने पैसों की ली है? ट्रेडिंग के प्रॉफिट से लिया यार। एक मजे की बात बताता हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, चालान भी भरने पड़ते हैं, भर देते भाई चालान। बहुत पैसा यार ट्रेडिंग से आ रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग से। हाँ भाई, एलोन मस्क की छठी औलाद तू ही तो है, तेरे पे पैसों की क्या कमी होगी भला? लेकिन भाई फिर तू थार में क्यों घूम रहा है? मैं तो कहता हूँ भाई मेरे हिसाब से तुझे ज्यादा नहीं, लेकिन एक आधा हेलीकॉप्टर तो ले लेना चाहिए घूमने फिरने के लिए, और फिर तुझे रोज रोज चालान भरने से भी फुर्सत मिल जाएगी। अबे भाई 17 साल का है ना तू, तेरे पेपर चल रहे होंगे भाई, जाके अपने पेपरों की तैयारी कर ले। ये रील रूल तो बाद में ही बना लेगा, लेकिन अगर पेपरों में फेल हो गया ना भाई, तेरा बाप तेरी रेल बना देगा। क्या मतलब कि लोगों को चूतिया बना के बहुत पैसा कमा लिया है, पापा कुछ नहीं बोलते अब। आप टीनेजर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो? भाई बेस्ट एडवाइस ये है, देखो आप जो भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो आप, हर चीज में टाइम लगता है। मैं यहाँ बैठा हूँ थार के अंदर भाई 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल मेहनत करने के बाद बैठा हूँ। तो जो भी आपका फील्ड है भाई, आप मेहनत करते रहो, लगे रहो। हाँ भाई, मैं भी टीनेजर्स को यही एडवाइस दूंगा कि भाई मेहनत करो, लेकिन इन चूतियों पे भरोसा नहीं, क्योंकि आज की इस कलयुग की दुनिया में इतना महान मनुष्य तो कोई नहीं है भाई, जो खुद से ज्यादा तुम्हें अमीर बनाने की चिंता में लगाओ। ये लोग तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखा के बस अपने सपने पूरे कर रहे हैं और कुछ नहीं। और ये बात तुम जितने जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही फायदा रहेगा। और भाई इनका तो चलो फिर भी ठीक है, जो भी है फॉरेक्स ट्रेडिंग, लेकिन इनसे ज्यादा हल्ला तो कलर ट्रेडर्स ने काट रखा है। मतलब सीधा सीधा ये नहीं बोलेंगे कि भाई सट्टा खेलते हैं, बेइज्जती हो जाएगी ना। ट्रेडर है जी ट्रेडर। कौन से ट्रेडर हो भाई? कलर ट्रेडर है जी, कलर ट्रेडर। ये लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं ना भाई, नोटों की गड्डी अपने हाथ में लेके जाते हैं, क्योंकि इनको ही पता है भाई कि अगर खाली शकल लेके दुकान में गए तो दुकान वाला शकल देख के वैसे ही भगा देगा। इसलिए इनके लिए हाथ में गड्डी रखनी जरूरी हो जाती है। भले ही दुकान में जाके कोई खरीदारी ना करें, लेकिन हाथ में गड्डी देख के दुकान में एंट्री तो मिल जाती है ना। कलर ट्रेडिंग की मदद से बहुत सी कार्स न्यू स्कॉर्पियो तो ले ली, बट अब इतना पैसा आ ही रहा है तो फिर क्यों ना
17 साल की एज में कलर ट्रेडिंग की मदद से करोड़ों की कार लेने जा रहा हूँ। है तू भी 17 साल का ही है? अबे भाई वो जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडर नहीं था वो भी 17 साल का ही है। और तो और तुम्हारे जैसा ही एक और है, वो भी खुद को 17 साल ही बताता है। एक मजे की बात बताता हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, चालान भी भरने पड़ते हैं। मेरी उम्र ना अभी केवल 17 साल है और मैं 17 की उम्र में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागल हो रखा हूँ। भाई मुझे तो इनकी एज में कोई गड़बड़ी लग रही है। ये जो 2008 वाला बैच आया था ना, मुझे लग रहा है इस बैच में कोई दिक्कत थी, जब भी तो ये सारे स्कैमर एक साथ ही पैदा हो गए। अबे भाई 17.5 बोल लो, 17.25 बोल लो, 17.25 बोल लो, लेकिन नहीं, 17 साल की एज में हमने तो दुनिया में तबाही मचा रखी है कोई टक्कर पे। भाई मुझे तो लगता है कि ये भी इनकी कंपनी की तरफ से कोई स्क्रिप्ट मिलती है कि भैया अपनी अपनी एज सारे 17 साल ही बताना, ताकि ये जो 18-20 साल के बेरोजगार लौंडे ना, ये साले अपनी नजरों में गिर जाएं। यार 17 साल के लौंडे ने तो दुनिया में एकदम तबाही मचा रखी है और हम यहाँ नल्ले बेरोजगार बने बैठे हैं। कुछ तो जिंदगी में करना पड़ेगा भाई। और फिर इंट्रोड्यूस करना अपना 999 वाला कोर्स, या फिर ये कलर ट्रेडिंग वाला सट्टा कि भैया 24 दिन में पैसा डबल, अंबानी कबाब कैसे बनना है वो हम तुम्हें सिखाएंगे। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लोग इनका ये कोर्स खरीद भी रहे हैं। यही मुझे यहाँ की ऑडियंस का यही सीन समझ नहीं आता भाई। इनके अगर फॉलोअर्स चेक करो तो इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स दिख जाएंगे तुम्हें, इनकी वीडियोस पे अच्छे खासे लाइक्स दिख जाएंगे, कमेंट में अच्छी खासी गालियां भी दिख जाएंगी। फिर ये कोर्स खरीद कौन रहा है भाई? कोई बोल रहा है भैया 50,000 का लॉस हो गया है, कोई बोल रहा है भैया 5,000 का लॉस हो गया है, कोई बोल रहा है भैया 2,000 का लॉस हो रहा है। और भाई जो बंदा है इस ऐप का प्रमोटर साहिल, ये मतलब एकदम बिल्कुल सेफ खेल रहा है। मतलब इसने अपनी हाईलाइट्स में डिस्क्लेमर भी डाल दिया भैया कि अगर तुम्हें खेलना है तो अपनी जिम्मेदारी पे खेलो, अगर कल को तुम्हारे लोड़े लग गए तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भैया। लेकिन फिर भी भाई पता नहीं कौन से लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं। तो भैया एक बार फिर से यही बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन इन चूतियों पे भरोसा मत करना। भले ही तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ो या ना उखाड़ो, लेकिन इनके चक्कर में मत पड़ना भाई, भिखारी बना देंगे तुम्हें। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए